यह कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है दोस्तों। एक ऐसी रानी जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जिद्दी बनो और इतिहास को रचो। झांसी की रानी की वीरता की कहानियां आपने भी सुनी होगी। बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों 1857 का समय था जब पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत का आतंक फैला हुआ था। लेकिन झांसी की रानी धरती पर एक ऐसी महिला थी जो डरना तो जानती ही नहीं थी। वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी रगों में साहस और जिद दौड़ती थी। दोस्तों लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहुत अलग थी। बचपन में उन्हें सब मणिकर्णिका कहकर बुलाते थे। तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या ये सब उनके लिए खेल थे। जब बाकी बच्चे गुड़ियों से और खिलौनों से खेला करते थे, तब मणिकर्णिका घोड़े पर चढ़कर मैदान में युद्ध का अभ्यास करती थी। 1857 की क्रांति में झांसी का संकल्प, जब अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की पूरी तरह से कोशिश की, तब रानी ने साफ कह दिया कि मैं अपनी झांसी को कभी नहीं दूंगी। यही जिद, यही जोश इतिहास में अमर हो गया। युद्ध का दृश्य, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना कवच पहना, तलवार हाथ में ली और अपने बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अंग्रेजों की सेना को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी आंखों में वो आग थी, चेहरे पर वो निडरता थी और दिल में देश के लिए अटूट प्रेम था। एक वार में एक बिजली थी, एक वार में एक बिजली थी, हर चाल में एक रणनीति थी। अंतिम युद्ध में अंग्रेजों की सेना पर वह भारी पड़ी थी, पर रानी की जिद उससे भी बड़ी थी। आखिरी सांस तक वो लड़ी अपनी मातृभूमि के लिए। रक्त से लथपथ होकर भी उन्होंने कभी तलवार को नहीं छोड़ा। उनका बलिदान अमर हो गया। दोस्तों एक अमर कहानी जिसने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। रानी लक्ष्मीबाई ने यह साबित कर दिया कि अगर जिद सच्ची हो तो इतिहास भी झुक जाता है। जिद्दी बनो, क्योंकि जिद ही वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। और इतिहास रचो, क्योंकि बहाने नहीं कर्म याद रखे जाते हैं। बहाने करने वालों को कुछ नहीं मिलता, कर्म करने वालों को इतिहास रचे जाते हैं।